रात यात्रा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आप सभी को रथ यात्रा की हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज रथ यात्रा का त्योहार है। इस वीडियो में हम रथ यात्रा के बारे में बात करेंगे। ये रथ यात्रा क्या है? रथ यात्रा कहाँ से निकलती है? रथ यात्री किस देवी और देवता को समर्पित है? और ये रथ यात्रा किस समुदाय के लोग मनाते हैं? सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। रथ यात्रा का त्योहार हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। ये त्योहार भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। रथ यात्रा का त्योहार हर साल आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार रथ यात्रा का त्योहार 27 जून 2025 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। और भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की यह रथ यात्रा 9 दिनों तक चलेगी और यह रथ यात्रा 5 जुलाई को समाप्त होगी। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भक्त इस रथ को खींचते हुए चलते हैं और भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को दर्शन करते हैं। ये त्योहार भक्ति, आस्था और एकता का प्रतीक है। आज स्नान पूर्णिमा का धार्मिक त्योहार है। ये त्योहार उड़ीसा में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इस पवित्र स्नान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा की स्नान जलाभिषेक पवित्र रीति से कराई जाएगी। और यह स्नान पूर्णिमा का अनुष्ठान रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। इस दुर्लभ स्नान को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं और जलाभिषेक स्नान जगन्नाथ मंदिर में कराई जाएगी। ये पवित्र स्नान पौराणिक परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा को मंदिर परिसर के अंदर स्वर्ण कुएं से निकाले गए 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाएगा। स्नान यात्रा ही एकमात्र अवसर है जब भक्तों को अनासार के लिए प्रस्थान करने से पहले एक भव्य सार्वजनिक अनुष्ठान में तीनों देवताओं को एक साथ देखने का दुर्लभ मौका मिलता है। माना जाता है कि पखवाड़े भर की आराम और पुनर्प्राप्ति की अवधि उनके औपचारिक स्नान के बाद होती है। और ऐसा कहा जाता है, इस पवित्र स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए होता है कि दोनों भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा को हर साल की परंपरा के अनुसार मंदिर परिसर में जाया जाता है और पवित्र 108 कलशों के जल से उनका विशेष स्नान कराया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहा जाता है, जिसे स्नान यात्रा भी कहा जाता है। और इतना अधिक स्नान करवाने के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं, जिसे अनवसर काल कहते हैं। ये समय लगभग 15 दिनों का होता है। इस दौरान तीनों भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा को भक्त लोग सार्वजनिक रूप से दर्शन नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जहां वैद्य देवताओं के चिकित्सक उनकी सेवा और उपचार करते हैं। रथ यात्रा पर आधारित पौराणिक कहानी क्या है, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, राधा रानी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए और वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन आने का न्योता दिया। और जब भगवान ने उनका न्योता स्वीकार करके जब एक दिन श्री कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के 17 द्वारका नगरी पहुंचे, तब राधा रानी, गोपियों और सारी वृंदावन वासी इतना प्रफुल्लित हुए कि सभी घोड़ों को हटाकर स्वयं रथ को खींचते हुए पूरे नगर का भ्रमण करवाया। इस अवसर पर समस्त वृंदावन वासियों ने भगवान को जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ कहकर पुकारा और उनकी जय जयकार की। तभी से ये परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथपुरी में शुरू हो है और हर साल मनाई जाती है।